सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 5 ways टू मेक पैसिव इनकम, 5 पैसिव इनकम आइडियाज। सो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर 5 के 5 यहाँ पर आइडियाज लिख कर रखे हैं। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट और यूट्यूब चैनल से। अब स्टार्ट इसके अंदर आपको कई सारे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल के अंदर क्या स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर 3 मेजर कैटेगरीज होती है। फर्स्ट है एंटरटेनमेंट, फर्स्ट है एजुकेशन, सेकंड एंटरटेनमेंट एंड थर्ड इंफोटेनमेंट। अब एक एक करके सबको हम डिस्कस कर लेंगे। पहला है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर पहले 2 चीजें आती है। पहला आप एकेडमिक एजुकेशन बता सकते हो, दूसरा टास्क यानी स्किल सिखा सकते हो। अब एकेडमिक में क्या होता है, जैसे कि आप कुछ स्कूल में कुछ बुक्स होती है उन्हें पढ़ा सकते हो। आप स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। उनका जो सिलेबस होता है उसे पढ़ा सकते हो, जैसे कि एनसीईआरटी या फिर किसी स्टेट बोर्ड के की जो बुक्स होती है उनको भी पढ़ा सकते हो, समरी दे सकते हो, वो सब चीज़ें होती है इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है, उसका नाम है आपको किसी को स्किल सिखानी है। तो अब ये स्किल कितनी तरह तरह की होती है, जैसे कि करियर स्किल्स है, फाइनेंशियल स्किल्स है, पर्सनल स्किल्स है। करियर स्किल्स में क्या क्या है, जैसे कि आप कोडिंग सिखा सकते हैं इंजीनियर्स लोग को, जो कोडिंग होती है, जैसे कि कोडिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, C++। उसके बाद करें तो C#, HTML, CSS, JS, मतलब ऐसी बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनसे हम वेबसाइट बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कोडिंग के अंदर सिखा सकते हो। सेकंड ऑप्शन है जो कि मैं खुद करता हूँ, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या सिखा सकते हो, SEO कैसे करना है, एड्स कैसे रन करी जाती है, सोशल मीडिया कैसे ऑप्टिमाइजेशन करा जाता है, या फिर आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ये सारी चीज़ें आप इसमें सिखा सकते हो। और उसके बाद ऑप्शन आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि टैली हो गया, टैली के अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कि GST VST कैसे सब काम करना होता है, वो सब चीज़ें आप सिखा सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स होती होंगी, मुझे उतना कुछ आइडिया है नहीं। जैसे कि आप सेल्स से रिलेटेड कुछ सिखा सकते हो, सेल्स ट्रेनिंग दे सकते हो। ऐसी मतलब बहुत सारी स्किल्स होती है। आप कंप्यूटर में फास्ट कैसे टाइप करना है, ये सब मतलब इन शॉर्ट बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जब बात आती है करियर ऑप्शन के बारे में। उसके बाद बात करें तो फाइनेंशियल स्किल्स में सीखने जैसा क्या है, सबसे पहले तो आप इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड लोगों को सिखा सकते हो कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या सारे ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है। उसके बाद होता है फाइनेंस मैनेजर, मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको कैसे अपने मनी को मतलब मैनेजमेंट होता है, इसमें बहुत कुछ आता है, बट उतना ये एक फाइनेंस वाले बंदे को ही पता रहता है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना अगर आप इस फील्ड में हो तो। उसके बाद आता है पर्सनल फाइनेंस। आपकी पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, कैसे जो FD रहती है, FD मतलब कैसे किन FD को लेना चाहिए, किन म्यूचुअल फंड को लेना चाहिए, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। प्लस आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, ये सारी चीज़ें पर्सनल फाइनेंस के अंदर आती है, आप उन्हें बता सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी इन्वेस्टिंग के फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, उसे आप अगर आप इस फील्ड में होगी तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, तो आप उसे आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिखा सकते हो। उसके बाद होती है पर्सनल स्किल्स। अब पर्सनल स्किल्स बाकी सबसे बहुत ज़्यादा अलग होती है, जैसे कि हो गया हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, जैसे कि रणबीर अलाहाबादिया को आपने देखा होगा, वो करते हैं। सेल्स स्किल्स हो गया, जैसे कि हमारे जो अपने विवेक बिंद्रा सर है, वो जो सेल करना सिखाते हैं, कैसे चीज़ों को सेल करते हैं, वो सब चीज़ें होती है। उसके बाद आते हैं ग्रूमिंग के ऊपर, फैशन के ऊपर, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप आती हैं। तो इसमें आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है तो आप इन चीज़ों को आराम से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सिखा सकते हो। उसके बाद बात करें तो एंटरटेनमेंट में आपके पास क्या ऑप्शन होता है। आप एंटरटेनमेंट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डांस आप कर सकते हैं, डांस सिखा सकते हैं। 2 अलग चीजें हैं। पहला म्यूजिक सिखा सकते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप बजा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बजाना सिखा सकते हैं, खुद बजा सकते हैं एज अ एंटरटेनमेंट के अंदर। उसके बाद हो गया एक्टिंग, हो गया मिमिक्री, हो गया स्टैंड अप कॉमेडी, हो गया। उसके बाद करें तो वाइंस, बीबी की वाइंस, फिर आशीष चंचलानी वाइंस। उसके बाद है हमारी गेमिंग, बहुत ज्यादा अभी बूम में चल रहा है। उसके बाद रिएक्शन चैनल्स कुछ होते हैं, एंड देन लास्ट में जो व्लॉगिंग, जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, व्लॉगिंग। इनके अलावा हम बात करें तो इंफोटेनमेंट में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप अपने स्टेट से रिलेटेड, अपनी कंट्री से रिलेटेड आप न्यूज़ दे सकते हैं। जैसे कि हमारे द ललन टॉप करके एक चैनल है, उसके बाद ध्रुव राठी करके एक चैनल है, एंड आप फैक्ट की चैनल बने, जैसे कि फैक्टेक्स है, ये एक चैनल है। उसके अलावा फैक्ट भाई करके एक यूट्यूब चैनल है। उसके बाद आपने कुछ ओपिनियन बेस्ड यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जैसे कि हमारे एक सम्राट भाई करके यूट्यूब चैनल है, वो एक ओपिनियन बेस्ड है। उसके बाद बात करें तो लॉ से रिलेटेड भी बता सकते हैं, जैसे कि प्रखर के प्रवचन करके है, और उसके अलावा दूसरा बंदा था, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, बट इन शॉर्ट आप लॉ से रिलेटेड, फिर इंडियन लॉ से रिलेटेड क्या आप इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब ऐसी सारी चीज़ों के ऊपर आप इंटेलेक्चुअल वीडियो बना सकते हो।
उसके अलावा बात करो तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ पूरा सेक्शन यूट्यूब का। अब यूट्यूब के अलावा बाकी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आता है एक ब्लॉग का, जिसमें ब्लॉग में वही ऑप्शन है, आप जैसे कि यूट्यूब के ऊपर जो कंटेंट आइडियाज हैं, जो चीजें हैं, उनको लगभग सारी की सारी आप एज अ ब्लॉगर आप सबको इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीज जैसे कि एक्टिंग, डांस, ये सब चीजें यहाँ पर कवर नहीं होंगी, बट मेजर स्किल्स आप यहाँ पर ब्लॉग के अंदर कवर कर सकते हो, मेजर चीजों को, मेजर टॉपिक्स को यहाँ पर आप कवर कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो। पहला मैंने यूट्यूब के अंदर बताया कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है वो लोगों को सिखाना है, बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको खुद को इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। मतलब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि जियो है, हमारी रिलायंस है, मतलब इन शॉर्ट रिलायंस है, फिर उसके बाद बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, बहुत सारी मतलब एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, टाटा है, इन सारी कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे तो एफडी अभी के टाइम पे मतलब बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट बहुत लोग यहाँ पर उसे इतना ज़्यादा प्रीफर करते नहीं, जो कि न्यू जनरेशन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा लो मिलते हैं। उसके बाद बात करें तो म्यूचुअल फंड एफडी के मुकाबले थोड़े बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, तो यहाँ पर जिनको मतलब बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है वो लोग म्यूचुअल फंड में जाते हैं। एंड देन उसके बाद ऑप्शन आता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में, यानी गवर्नमेंट जब फंडिंग लेती है, मतलब गवर्नमेंट जनता से फंडिंग लेती है, उस चीज को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में, रोड्स बनाने में, वो सब चीजों में इन्वेस्ट करती है, उस चीज को बोलते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर भी आपको सही देखने मिलता है। उसके बाद बात करें तो गोल्ड एंड प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब ये नहीं कि सोना खरीद के रख लेना, बट डिजिटल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख सकते हो। जब आप फिजिकल गोल्ड लेते हो वहां पर क्या होता है, टाइम बाय टाइम उसकी वैल्यू जो है गिरती जाती है। वैसे गोल्ड महंगा हो जाता है, होता जाता है, बट आपके पास कोई गोल्ड पड़ा, आपने जितने रुपए में आज लिया है, आप सेम पैसे में, यानी कि जो आप मान लो आपने 10 साल पहले कुछ गोल्ड लिया, आप 10 साल बाद उसे इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके उस कीमत पे नहीं बेच पाओगे। जैसे कि 10 साल पहले गोल्ड का भाव मानो 1 रुपया था, आज 100 रुपया, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसे 100 रुपये में बेच दोगे, आपको कुछ ना कुछ कम ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसको मेकिंग के चार्जेस और वो सब चीजें बहुत यहाँ पर लफड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको डिजिटल गोल्ड की तरफ जाना है, बट अगर आपको एज अ ज्वेलरी लेना है तो आप फिजिकल गोल्ड की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद लास्ट तो नहीं है, बट यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन है, जिसका नाम है सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आप डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता रखा है। जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेज है, अगर आप किसी चीज की नॉलेज रखते हो, जो कि मैंने इस ऑप्शन में ऑलरेडी बताया है, यूट्यूब वाले में, स्किल वाले में, इन सारी चीजों को आप एज अ कोर्स क्रिएट करके भी यहाँ पर सेल कर सकते हो, जिसमें आप यूडेमी के अंदर भी सेल कर सकते हो, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ पर आप कोर्स सेल कर सकते हो। आप खुद की वेबसाइट के थ्रू भी खुद की वेबसाइट बनाओ, वहां पर कोर्स अपलोड करो, वहां पर भी आप सेल कर सकते हो। हमारा खुद का एक लीड जनरेशन का कोर्स है, जिससे मैंने अभी तक लॉन्च करा नहीं है, टाइम देखूंगा, जब भी इच्छा होगी इसे लॉन्च करूंगा। इसके बाद बात करें तो ई बुक्स, बहुत लोग क्या होता है कि ई बुक्स को भी अपनी सेल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो ऑडियो बुक, अगर आपने कोई ई बुक बनाई हो, आप उसे एज अ ऑडियो बुक भी अपलोड करके वहां पर अमेजॉन किंडल है, कुकू एफएम है, वहां पर अपलोड करा सकते हैं, वहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। जितने लोग जैसे जैसे सुनेंगे, जितने लोग जैसे जैसे परचेस करेंगे, वहां से आपकी अर्निंग होती जाती है। इसके बाद बात करें तो आप सॉफ्टवेयर, खुद के सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप खुद की एप्लीकेशन बना सकते हैं, खुद की जो वेबसाइट, जो मतलब किसी चीज के लिए वेबसाइट होती है, जैसे कि हमारे कुछ वेबसाइट होती है, जैसे कि इंस्टाग्राम एसएमएम पैनल होते हैं, वहां से एसएमएम पैनल, अगर आपको पता होगा, एसएमएम पैनल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स वेबसाइट होती है, जैसे कि स्मॉल एसईओ टूल्स हो गया, ऐसी है। उसके अलावा आप बात करें तो लीड्स गोरिल्ला, जो कि लीड डेटाबेस है, और कुछ इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, फेसबुक ऑटोमेशन, लिंक्डइन ऑटोमेशन, कुछ ऑटोमेशन टूल्स हैं, कुछ रिसर्च से रिलेटेड टूल्स हैं। आप अगर आपके पास नॉलेज है तो आप इन सारी चीजों को बना सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए रहेगा, ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेबसाइट डेवलपर, ये सब लोग चाहिए रहते हैं। ये लोग ही बना सकते हैं, नॉर्मल लोग इन्हें बना नहीं सकते। बट अगर आप इन्हें बना सकते हो तो आप इसे सिंपली ऐसे टूल्स बनाकर उनके भी सब्सक्रिप्शन बेस या फिर वन टाइम प्राइस रख के भी उन्हें सेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा लास्ट जो ऑप्शन है, जिसका नाम है स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा यूट्यूब, सेम वही चीज आप यहाँ पर सिंपली यूट्यूब चैनल को आपको स्टार्ट करना है। ये सारी चीजें आप सिखा रहे हैं, जैसे कि आप कोडिंग सिखा रहे हैं, कोडिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है उसे आप प्रमोट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे कि होस्टिंग हो गया, फिर कोई टूल्स हो गए, उन्हें हम प्रमोट कर सकते हैं। अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग के जो अवेलेबल होते हैं। इन्वेस्टिंग में अगर आप जा रहे हो, इन्वेस्टिंग सिखा रहे हो, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारी वेबसाइट हो, जैसे कि अपस्टॉक्स है, ग्रो है, ऐसी बहुत सारी चीज एप्लीकेशन है जिनके थ्रू इन्वेस्टिंग होती है, उनको आप प्रमोट करके वहां से भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा हो गया यूट्यूब का।
सेम चीज आप ब्लॉग में भी कर सकते हो, कि मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। जो भी यूट्यूब के अंदर आता है वो सेम चीज ब्लॉग के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो सोशल मीडिया पर भी आप एज अ यूट्यूब की तरह ही सेम टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। और अदर सोशल मीडिया से मेरा मतलब जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम होगा, इसके अलावा भी बहुत ही जो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्विटर है, वहाँ पर इतना ज़्यादा चलता नहीं, बट फेसबुक इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर मोस्टली इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा एफिलिएट मार्केटिंग का चलता रहता है। उसके बाद बात करें तो आप एक कोरा नाम का प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्वेश्चन एंड आंसर दे सकते हो। आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आपके आंसर लोग देते हैं, कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनके आंसर देते हो। तो उन आंसर्स के अंदर आप अपने अफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, उस अफिलिएट लिंक से आप अपनी वेबसाइट पर लाइए, वेबसाइट के बाद आप उस अफिलिएट लिंक पर भेजिए, जिसमें इसकी कुछ गाइडलाइंस होती है। आप डायरेक्टली यहाँ पर अफिलिएट लिंक प्रमोट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ यहाँ पर इनका सिस्टम होता है, वरना ये लोग आपको बैन कर देते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है जो है पेड एड्स। अगर अब आपके पास वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है या फिर बात करूँ तो आपकी यूट्यूब चैनल, तो उनके ऊपर आप पेड एड्स रन करके अपना कोई लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक भेज सकते हैं। फिर वो ट्रैफिक जब हमारे जो सेल्स पेज के ऊपर जाएगा, यानी जो अफिलिएट पेज पर जाएगा, वहां से कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करेगा, उसकी कमीशन आपको मिलेगी। तो इतने कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं लगभग मैंने आपको 5 यहाँ पर पैसिव इनकम आइडिया बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोस को भी मिस ना कर सकें, एंड बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।